प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंडिया में अटैक का मैंने तज़किरा किया और साथ ये भी बताया कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकन विज़िट होता है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है ये अटैक, लेकिन आम तौर पर ये बड़े कोइंसाइड करते हैं उस विज़िट के साथ। जनरल जाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, दहशत गर्दी के वाक़यात, हमारा पूरा बलूचिस्तान KP, हम तो शिकार हैं दुनिया में और उस तकलीफ़ को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखिए, जहाँ तक किलिंग का ताल्लुक है वो ऑफ कोर्स अफसोसनाक है, बट इसके जो मुहर्रकात है उनको बड़ा जबरदस्त तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि जो भी इनोसेंट लोग टेररिज्म के भीड़ चढ़ जाते हैं, वो अगर तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करे या कोई टेररिस्ट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन करे तो फिर तो समझ आती है। लेकिन जब एक स्टेट जिसकी अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जो है वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, वो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनका करना, JD वैंस का वहां पर होना, उनकी मिसेज का हमें सबको ताल्लुक पता है हिंदुस्तान से है, फिर सऊदी अरेबिया में इस वक्त मोदी साहब का होना और उनके सामने पाकिस्तान को लेबल करना, ये एक तो तवज्जो हटवाना चाह रहे हैं ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म, इनका जो मैं जैसे बात करूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बची है, अपने अमित शाह जो है जी, वो अमेरिकन अदालत ने उनको इम्प्लीकेट किए हुए है, जो गुरबंत सिंह के प्लान फॉर हायर फॉर मर्डर का केस है उसके बीच में। जनरल जाहिद साहब, जो कनाडा में वाक़या हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो पोजीशन इख्तियार की, बड़ी पावरफुल पोजीशन थी और इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक्ट था असैसिनेट करने का, उसको एक्सपोज किया। पाकिस्तानी सरजमीन पे 24 ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां इंडियन स्टेट ने बराह रास्त लोगों की किलिंग के अंदर रोल अदा किया है। हमें इससे ज़्यादा मौसर तरीके से उसको हाईलाइट करना चाहिए था। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है नदीम साहब। देखें, अब दुनिया इस नहज पे आगे, देखें मोरालिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल ऑर्डर में खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड ऑर्डर में रहने के लिए आपको एक तो मीनिंगफुल होना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को एक टेसिट अप्रूवल हासिल है। जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कनाडा का मेजर सिंह के मर्डर की बात कर रहे हैं, उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं और ये अमेरिका वाले जितने कैरेक्टर्स हैं, ये इनको इलेक्शन से पहले इनके फॉरेन सेक्रेटरी और ये लोग लेके वापस आए जी। बिश्नोई रॉय का आप देख लें, जो गैंग के तल्लुक, आप पाकिस्तान की देखिए हुकूमत को, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि टेसिट अप्रूवल्स है जी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को, और ये बहुत सारी कड़ियां भी मिलाने की जरूरत है। अभी देखिए, अभी US के एक सेनेटर ने पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में एक बिल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड कंपनीज को US जो है वो एक उनको बैन कर रहा है जी, उन पे सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया मोदी सऊदीया में है, सऊदी अरेबिया जो हमारे जिधर लीवरेजेस है हमारी, उन पे प्रेशर होगा। JD वैंस की प्रेजेंस में वो दुनिया को बता रहे हैं, इंटरनेशनल ने पता है, सब इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो इस तरफ है। तो एक प्लान एग्जीक्यूशन है उनके प्लान। सर, ये उनका प्लान है, हमारा प्लान क्या है सर? हमारा प्लान तो देखिए जी, हमारा प्लान तो तब होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले अपना हाउस हमने इन ऑर्डर करना है, क्योंकि हम एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुए हैं बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इसको जब तक हम ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर एक सिनर्जी के साथ हम मिलकर इसको आवाज को और इसको आपकी इजाज़त से एक अगर मैं सवाल पूछ लूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है, जो मेरा दिल है उसके करीब की बात की है। क्या इस वक्त हमारे पास आपस में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए वक्त है, या हमें आपस सारों में आपसी लड़ाइयों को उठा के परे फेंक के पाकिस्तान के लिए सोचने का वक्त होना चाहिए? जी नदीम साहब, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सिर्फ मुझे पाकिस्तान में वो शख्स बता दें जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं है तो उसको कोई दुनिया में क्या, उसको घर में भी कोई जानता हो तो मुझे बताइए जी, मेरे समेत और आपके समेत। सर, हमारी तो जान पहचान, सारा इज्जत, सारा कुछ ही है, तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं है मुल्क के लिए। यू नो इट कि हमने जंगें लड़ी है, हमने खून से धो रहे हैं जी सारे। लेकिन मैं ऑनेस्टली किसी इसको ना किसी इदारे के लिए या किसी इसको किसी इदारे के लिए, सर आप साथ ही रुकिए मेरे साथ, जनरल जाहिद साहब आप साथ ही रुकिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मेरे पास सियासी नाम है, तो उनसे मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बात करें। आबिद शेर अली साहब, हमें वाकई उस आपसी लड़ाइयों से निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जो कुछ इमरान की बहनों के साथ कर रहे हैं उसका वक्त नहीं है, हमें उससे आगे निकलना। मैंने साहब पहले ही आपको अर्ज़ की है कि इसका सियासी हल निकलना चाहिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है, नहरों पे हम लड़ रहे हैं, मिनरल्स पे हम लड़ रहे हैं, इमरान को अंदर बंद करके रखा हुआ है, कभी इधर का केस डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए
स्पीकर साहब की सरबराही में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और एक कमरे में बंद होकर इन मसाइल का हल निकल आता है। कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि आप निकला नहीं अभी तक। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की जिसमें बेनज़ीर साहिबा भी थी, इमरान खान भी थे, अचकज़ई साहब भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। निकला हल। काफ़ी मरतबा उसको डिटेल करने की कोशिश की गई, आपको पता है बहुत से मामला हुए, लेकिन उसका हल निकला। बीबी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो विजन था उनके पास, हिकमत थी उनके पास, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उस चीज़ों से आरी हो गए। हमारे साहब होना चाहिए। नहरों का मसला है जिसका अभी मसला है, एक कमेटी नेशनल लेवल की कमेटी बनाए, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल साहब, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना वाशिंगटन से फरमाइश करनी है आबिद साहब की। नहीं, मैं तो देखे जी अपने दिल की बात मलिक साहब आपने बातें सही की आपने। चंद साहब देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और फिर इमरान खान साहब, 3 बंदे हैं, ये बैठ जाएं, चौथे आर्मी चीफ साहब, 4 बंदे, सिर्फ 4 बंदों का रोल है। आपने बिल्कुल 4 बंदे हैं, ये बैठ जाएं अंदर। जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और फौज के सरबराह, ये चारों बंदे बैठे और तय कर लें कि पाकिस्तान को आगे और मेरे ख्याल में एक दिन में मसला हल हो जाता है। ये सही कहा आपने, एक दिन। ये चारों इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? आज ही मियां साहब लंदन से वापस आए, पाकिस्तान क्राइसिस में है, जरदारी साहब ईवान सदर में बैठे हैं या जिधर भी बैठे हैं, पैरोल पे इमरान खान साहब को बाहर निकालें और उनसे बातचीत करें। साहब ज़्यादा साहब बात करेंगे या मेरे जरिए बात हो गई, अब हमें हमारे लेवल का काम नहीं। इनडायरेक्ट मैसेजिंग की ये बात, जब ट्रस्ट डेफिसिट हो ना, अब हर एक को फेस सेविंग देनी पड़ेगी, नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म के ऊपर कुछ लाइनें तय करनी पड़ेंगी। और यकीन करें जो भी इसमें लेट होगा वो इस वक्त मुल्क का खैर खा नहीं, पाकिस्तान का खैर खा नहीं। मैं मतलब क्लियर कर, जो भी लेट करेगा। साहब बेनज़ीर को हमने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दिया, प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा भी नवाज शरीफ पे बना। अभी इमरान खान उस फेहरिस्त में सबसे आगे हैं, पता नहीं वो किसके एजेंट है, अभी पता चल जाएगा, शायद यहूदियों के एजेंट है, शायद ऐसी बातें कही जाती हैं। एजेंट यहूदियों का है और यहूदियों के खिलाफ अभी तक इधर सियासत से कुछ नहीं हो रहा। सर इस वक्त अगर पाकिस्तान आगे हमें अजीज़ है ना, तो ये जो चंद साहब ने बात की, इन 4 लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 2-4 घंटे बैठेंगे तो सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। सर मैं इस बात पर आने से पहले ना नदीम भाई, मैं प्रिंसिपली एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। हमें और ये बात मैंने पूछी है, मैं 2 मरतबा मीटिंग के अंदर पूछ चुका हूँ, हमें ये तो बता दें कि इसी जाना कि 5 साल जो अच्छे होते हैं, अगले 5 साल वो दहशतगर्द होते हैं, फिर अगले 5 साल उनको कौमी दायरे में लाना होता है, फिर अगले 5 साल वो दहशतगर्द होते हैं। रियासतें सारी इस तरह नहीं चलती। एक मिलिटेंट है, उसने 80,000 बंदा मार दिया है, आप उसे कौमी दायरे में नहीं ला सकते। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, ठीक है सर। उसको आपने उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। रियासत ने, अगर आप एक हुज्जत पूरी करना चाहते हैं बातचीत के लिए किसी बैंड आउटलेट के साथ बैठ के, तो एक मरतबा बात करें ना सर। आप उन लोगों के साथ ना ला के बैठा दें जिनके घरों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, उनकी जिनके घरों में, जिनकी जमातों में 500 बंदा, उनके सामने आप ला के बैठा देते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पे जो खून रेजी में मुलव्वस है ना, उससे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, एग्रीड सर। मैं तो जो मैं देखे सर, मैंने ना उसको प्रमोट करना चाहिए, ना उससे नरमी होनी चाहिए, ना उसको गुंजाइश देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए सर। इंडिया वाला वाकया इंतहाई दिल खराश है। मैं इसकी मजम्मत सर उस वक्त करूंगा जब जाफर एक्सप्रेस में और यहाँ पर होने वाले इंसिडेंट के ऊपर इंडिया की तरफ से मजम्मत आएगी या उनके सियासतदान की तरफ से मजम्मत आएगी। सर मैं उसे दिल खराश समझता हूँ। मासूम लोग अगर उसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन दहशतगर्दी कहीं पे भी हो जी काबिल मजम्मत है, लेकिन इंडिया अपने तौर तवार के ऊपर गौर करे। यही हमें देखना ना, हम आपस में एक दूसरे की, वो पंजाबी में कहते हैं, मंजी ठोकने से लगे हुए हैं। और जो भी आपने असैसिनेशंस करवाई हैं उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन, और हम कहां पर है सर? एक सिख का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी कनाडा के अंदर। कहां तक वो मामला उठा के ले गए थे? हमने अपने 24 बंदे मरवा दिए हैं सर, और आज तक हमारे उसके ऊपर, हमारी स्टेट पॉलिसी क्या है सर उसके ऊपर? जनरल जाहिद साहब, जो अभी चंद साहब ने बात की है, मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि ये 4 बड़े हैं, हमारे बड़ी सियासी जमातों के बड़े सरबराह हैं, फॉलोइंग भी बहुत है, सियासत मौलाना साहब को भी शामिल कर लें, 5 कर लें, 4 कर लें। इन 4 या 5 लोगों को फौज के सरबराह को मिला के बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये 4 घंटे में तय करके उठेंगे और वो बिल्कुल सही राह होगी, उसमें कोई डामाडोल नहीं होगा रास्ता। जी बिल्कुल नदीम साहब, देखें आपके जो तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बड़े मीनिंगफुल पर्सन्स हैं अपनी अपनी पार्टीज के अंदर। हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये देखें, एक आध इंसिडेंट के बाद इस तरह की चीज होना, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उससे ज्यादा अच्छा कंसेंसस कभी भी नहीं हो सकता।
बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स है उसको फिर इतना ऐसे दोबारा घेर लेती है कि हम फिर ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं। पाकिस्तान अगर कमेटी ऑफ नेशन में आगे चल रहे हैं, अभी बात हुई है आपके प्रोग्राम में, साहबजादा साहब ने बात की है कि जी सिक्योरिटी पॉलिसी फेल की होती है। सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की इसलिए नदीम साहब फेल होती है कि वॉर को और पॉलिटिक्स को हमने अलग कर दिया है। हम पॉलिटिक्स को, इंटरफेरेंस को पॉलिटिक्स कहते हैं, हम मैनेजमेंट को शायद पॉलिटिक्स कहना शुरू किया। वॉर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन द वॉर जी। जब पहले आप उसको ओन करें कि ये मेरी वॉर है, मैंने लड़नी है एट ऑल लेवल। सर लेकिन आप लोगों को उन गलतियों को मानना पड़ेगा कि जब नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद आपने ज़र-बे-अज़्ब लड़ी, कुर्बानियाँ दी, लोगों को, कातलों को, दहशतगर्दों को, बम धमाके करने वालों को मार भगाया, उसके बाद वापसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। आपको अपनी साइड का गलती आपको माननी पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जवाब नहीं अगर नहीं आया तो 4 या 5 जो बड़े हैं पाकिस्तान के, चीफ समेत और 3-4 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह समेत, ये बैठें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तय करें। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ, इनको बिठाएं एक कमरे में और 4 घंटे में फैसला ना हो तो मुझे कहिएगा। देखिए नदीम साहब, मैं ये कहूँगा कि जिसका भी ताल्लुक, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह है या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो उसका पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है। वी आर अंडर द हाइब्रिड वॉर। हमें कंसेंसस डेवलप करने के लिए अगर हमें एक नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़े, हमें अगर रिव्यू करनी पड़े अपनी माजी की मिस्टेक्स और फ्यूचर का मुकम्मल डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्लान बना के उसको लीगल कवर दें, इंस्टीट्यूशनल कवर दें और उसको फिर फॉलो करें और फिर इस स्टेट को लॉ फेयर के नीचे चलाएं। ये विम्सिकल पाकिस्तान अब ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगा, ना बर्दाश्त हो सकेगा। सही है। एक लाइन में आवे सब, एक लाइन में आपसे भी और चंद साहब से भी। बिल्कुल मैं इस वक्त मलिक साहब, पाकिस्तान एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से फंसा हुआ है। हमें पॉलिटिकल डायलॉग करके तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को और अपने जो अदारे हैं बैठ के वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए ताकि मुल्क चले, मुल्क के लोग आसानी से सांस ले सके। मेरी तो गुजारिश है एस्टैब्लिशमेंट से कि वो पार्टी के जिम्मे लगा दें, हम इनको क्राइसिस से सारी जमातों को हम इकट्ठे बिठा देते हैं। कोई स्टेक होल्डर जो तगड़ा है वो स्टेक होल्डर। ये आपकी ये दावत इतनी खतरनाक थी, नून लीग की कुर्सी नीचे से खिसक गई। मेरी आफत की कुर्सी वैसे भी हाल जाए। नून लीग की कुर्सी खिसक गई। सारी कुर्सियां अहमियत नहीं रखती, मुल्क अहमियत रखता है। इस वक्त कुर्सियों की कोई अहमियत नहीं। साहिबजादा सर, सर बातचीत का एक तरीका होता है, एक माहौल होता है। अगर वो माहौल डेवलप हो तो देखें, कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो ये कहे मैं बातचीत नहीं करता, वो नहीं होती। लेकिन आपने उसके लिए एक माहौल भी बनाना होता है ना सर। आप वो माहौल बनाएं तो बातचीत बढ़ेगी। अगर लास्ट टाइम भी जनवरी के अंदर हमारी अच्छा बैशिंग उस वक्त ये स्टार्ट हुई कि तुम लोगों के साथ आपके लिए निकाल देंगे। चांद साहब से जप्पी डालने, इनसे याद सर चांद साहब के साथ हाथ मिलाए ना जी, लाइव प्रोग्राम मेरे तो शहरदार है साहिबजादा हामिद रजा साहब।